हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जो लोग मेरे साथ पहले से बने हुए हैं उन सबको पता है कि हम बात कर रहे हैं NCHMCT 2022 के काउंसलिंग प्रोसीजर के ऊपर, उनके जो राउंड्स हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बिकॉज़ मैंने देखा है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों को, एंड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम व्हेन पीपल गेट्स एडमिशन, और इसके समय कोई भी मिस्टेक होना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एक आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड सीधे एक अच्छा पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं मेरे जो मैंने राउंड्स के वीडियो बनाए थे। अभी राउंड 1 का हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे अपने आगे के राउंड्स के बारे में, अपने सेकंड, थर्ड एंड फाइनल राउंड के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो भी क्वेश्चंस लोगों के थे और जो भी उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए थी उसके ऊपर भी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपसे कोई भी आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथ में अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन, क्वेरी या सजेशन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़कर वहाँ पे कह सकते हैं, और साथ में वीडियो में कमेंट करके भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं कि आखिर क्या मेंशन है सेकंड, थर्ड और फाइनल राउंड में, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फ्रेंड्स, देखो मेरे सामने ओपन है सेकंड एंड थर्ड राउंड का जो भी डिटेल मेंशन है यहाँ पर बाई नेशनल काउंसिल। मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये PDF ऑनलाइन अवेलेबल है और नेशनल काउंसिल ऑफिशियल वेबसाइट। आप वहाँ जाकर खुद से भी इसको ओपन करके पढ़ सकते हो। सो अब इसमें हम बात करेंगे कि क्या मेंशन है, कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या भी आपके जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। सेकंड और थर्ड राउंड में क्या क्या मेंशन है, चलिए जानते हैं पॉइंट ए से। इसमें साफ साफ यहाँ पर ये मेंशन है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फर्स्ट राउंड में बाय एनी कुछ भी होगा, बाय उनके कोई भी प्रॉब्लम हो या जो भी उनका रीज़न हो, सो वो लोग वापस से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। अगर उन्होंने नहीं किया है 2000 रुपये उनको पे करना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज, एंड वो फिर एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द सेकेंड, थर्ड राउंड के लिए और जो भी राउंड बेसिकली हैं उनके लिए। सो इस पॉइंट में यही मेंशन है, हु हैव नॉट रजिस्टर्ड एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन अर्लियर राउंड्स आर एलिजिबल बाय पेइंग जो भी अमाउंट है। ओके, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है कि जो भी सीट अलॉटमेंट का जो भी कंडीशंस हैं, जो भी सब चीज़ें हैं, वो फर्स्ट राउंड की तरह ही सिमिलर होंगी। लाइक हमने जो बात की है कि कैसे आपको बैठना है, चॉइस मॉडिफिकेशन क्या है, सब सीट्स आपको किस वे में रखनी है, या जो भी उनका पहले रहा है उसी के ऊपर सेम ये राउंड भी चलेगा और आगे के राउंड भी चलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सी पॉइंट में यहाँ पर मेंशन है कि अगर कोई आपका मान लो अच्छा रैंक है एंड आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है फर्स्ट राउंड में, तो अब आपके जो नीचे है, जाहिर सी बात है, वो अगर बैठा है तो उसको सीट मिल गई होगी, एंड आप एलिजिबल थे बट आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। और आप अगर सोच रहे हो कि अब मेरा रैंक तो इनसे ज़्यादा है, ये मेरे से कैसे ज़्यादा पा गया, तो आपका कोई क्लेम का हक नहीं बनता, बिकॉज आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको उनके रैंक के अकॉर्डिंगली सीट्स मिल गई। तो यहाँ पर यही मेंशन है कि आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है अगर आपको सीट चाहिए। रैंक के अकॉर्डिंगली केवल बैठने से कुछ नहीं होगा कि आपका रैंक ज़्यादा है तो आपको सीट मिल जाएगी। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पार्टिसिपेट आप करोगे तो आप जिस भी राउंड से पार्टिसिपेट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंट सीट्स हैं उसमें आपको सीट आपको मिलेगी। सो इस चीज़ ये मेंशन है यहाँ पर सी पॉइंट में। डी में मेंशन है कि बिफोर फिलिंग द चॉइस ड्यूरिंग सेकेंड और सब्सिक्वेंट राउंड, यहाँ पर बेसिकली मेंशन है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू व्यू द वैकेंसी पोजीशन ऑफ सीट्स इन द इंस्टीट्यूट आफ्टर फर्स्ट सेकेंड राउंड अलॉटमेंट इन द पोर्टल। अब यहाँ पर ये मेंशन है कि अगर आप बैठ रहे हो तो इससे पहले ही आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप वैकेंट सीट्स, जो भी वैकेंसी है बेसिकली पोजीशन ऑफ सीट्स जो बच रही हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। ये आपको बेसिकली एडवाइस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब एक राउंड निकल गया, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड आएगा, उसके बाद फाइनल राउंड आएगा, तो आप वैकेंसी ऑफ सीट ज़रूर देखिए। केवल ये मत देखिए कि आपको किस इंस्टीट्यूट में जाना है। मान लो वहाँ सीट ही नहीं है और आपकी रैंक में जो डिफरेंस आ रहा है वो काफ़ी आ रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जहाँ आप जाना चाहते हो उसको पाने में। सो दे आर जस्ट एडवाइजिंग यू कि आप वैकेंसी ऑफ पोजीशन जो बेसिकली सीट्स हैं
उनका ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको वो सीट मिल सकें, ताकि आपको जो आपकी जो सीट है बेसिकली किसी IHM में वो फिक्स हो जाए। तो इसलिए वैकेंसी ज़रूर देखिए कि सीट्स कितनी वैकेंट हैं अभी फ़िलहाल उस पर्टिकुलर IHMs में। कैंडिडेट्स हु हैव गिवन फ्लोटिंग ऑप्शंस, अब ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमेशा फ्लोटिंग फ्रीज को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है लोगों के अंदर। मैंने हालांकि एक्सप्लेन करा है, लोगों को बहुत पसंद आया है वो चीज़। तो इसमें भी देखो यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगा कि जो अगर आपने मान लो फ्लोटिंग ऑप्शन दिया है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट, आपने एक्सेप्ट कर लिया था सीट और आपने उसके बाद फ्लोटिंग ऑप्शन दिया है, वो भी अलाउ उनको भी है पार्टिसिपेट करना इन सेकेंड राउंड फॉर अपग्रेडेशन और इवन चॉइस मॉडिफिकेशन। आप अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने जो भी चॉइस है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि येस यू कैन मॉडिफाई योर चॉइस, और अगर आप चाहो तो उस बेसिस पे भी आप अपना अपग्रेड करा सकते हो और चॉइस मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं अपने IHMs को। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप जो भी जिनको डाउट था आई होप उनका क्लियर हो गया होगा कि आप अपने चॉइस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हाँ, जो आपको सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में वो सीट आपकी एक चॉइस होनी चाहिए, बिकॉज वो सीट आपकी रहेगी जब तक आपको नई सीट अलॉट नहीं होती। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह फिर उसके बाद जो भी होगा वो सब चलता रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, बार बार नेशनल काउंसिल कर रहा है कि आपको जो फ्रेश अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा रिकॉर्ड के लिए, बिकॉज मान लो आपको नई सीट मिल गई और आपने डाउनलोड नहीं किया तो आपकी जो बिकॉज पहले वाली सीट भी थी वो अब हट चुकी है, वो आपकी नहीं है। सो वो आपकी मानी नहीं जाएगी और नया सीट आपकी जो है आपने उसका डाउनलोड नहीं किया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। सो इसलिए हमेशा फ्रेश अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड ज़रूर करना, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पर मैंशन है। अब if seat is not allotted in this round, the candidates may participate in the subsequent rounds and to registration fees will be carry forward। ये भी मुझे लगता है बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। सीट अगर नहीं मिली इस राउंड में भी तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है बिकॉज आपने पे किया था फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, उसका आपको बार बार पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और क्वेश्चन आ रहा था कि जो आपका SAF है बेसिकली जो आपका 20,000 आप पे कर रहे हो, जो भी एक्सेप्टेंस फ़ी जो आप पे कर रहे हो वो आप कह रहे थे कि हम आप मतलब क्या हमें अगर फ्लोट करते हैं तो दोबारा पे करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जो पे किया वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे G पॉइंट है कि अगर आपने लॉक या फ्रीज़ नहीं किया तो आपको फ्लोटिंग में डाल दिया जाएगा, और अगर आप फ्लोटिंग में चले गए तो इसका मतलब है कि आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है। अगर आपने मान लो सोचा था कि यार मेरे को तो यही IHM चाहिए था बट मैंने क्योंकि लॉक फ्रीज़ नहीं किया, अब आपको फ्लोटिंग में डाल देंगे और क्या पता आपको वहाँ से सीट आपकी अपग्रेड हो जाए। तो अगर आपने फिर आपके जो भी क्लेम आप नहीं कर सकते अर्लियर सीट में, यहाँ पर यही मेंशन है। सो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको उसी IHM में जाना है तो जब भी आपको सीट मिले उसको फ्रीज़ या लॉक कर दो, ताकि आपको जो आपकी सीट है वो फिक्स हो जाए आपके नाम पर। और अगर फ्लोटिंग हो गया तो आगे जाकर वो आपका जो भी है वो अपग्रेड हो जाएगा। सो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करिए। सो G पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। H में मेंशन है कि कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड्स वांट टू विदड्रॉ। अब यहाँ पे विदड्रॉ का ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया है। बेसिकली इसमें मेंशन है कि अगर आपको विदड्रॉ करना है तो आपको क्या करना होगा, फाइनल राउंड से पहले ही विदड्रॉ करना होगा। क्योंकि देखो यहाँ मेंशन है विदड्रॉ सरेंडर द अलॉटेड सीट कैन डू सो ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड इन द काउंसलिंग पोर्टल ओनली बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फाइनल राउंड। फाइनल राउंड के रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट होने से पहले ही आपको विदड्रॉ करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पर। कोई भी मैनुअल पोस्ट या ईमेल के थ्रू कुछ भी नहीं माना जाएगा, आपको ऑनलाइन ही करना होगा और जो भी डेट आपको दी गई है उसके अंडर में ही करना होगा, तभी आपको आपके 100% SAF जो है आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वो रिफ़ंड होगी। सो रिफ़ंड के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बिकॉज उसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। पहले राउंड्स क्लियर करते हैं फिर उसके बाद हम रिफ़ंड के ऊपर भी बात करेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करना कोई भी। सो अब देखो फाइनल राउंड के ऊपर बात करते हैं। अब बिकॉज सेकेंड और थर्ड राउंड हो गया, अब फाइनल राउंड इज़ द फाइनल राउंड। बेसिकली हमेशा फोर्थ राउंड नहीं होता है, थर्ड राउंड तक ही होता है, थर्ड इज़ द फाइनल राउंड। बट दिस ईयर पता नहीं क्यों बट फाइनल राउंड उन्होंने रखा है विच इज़ गुड। इससे लोग एडमिशन, बिकॉज पिछली बार काफ़ी ज़्यादा एडमिशन में प्रॉब्लम आई थी, इस बार जो भी वो सीट एक्सेप्टेंस है उसको लिए थोड़े से ये सीरियस हैं। सो फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या है, पहला पॉइंट कि कैंडिडेट शुड नोट दैट फोर्थ राउंड इज़ द फाइनल राउंड एंड देयर विल बी नो फर्दर राउंड। तो ये क्लियर है।
Candidates participated in earlier rounds, allotted, accepted and finalized the seat, but want to participate in final round against available vacant seats may also to do so. हर कोई eligible है. As always, final round is open for everyone. जिसको भी आना है, सीट अपग्रेड करानी है, जो भी कराना है, they can go for the final round. In case of non-allotment a seat in this round, the earlier allotted seat will retain. अब देखो, जो भी ये सोच रहा है कि अगर उनको सीट मिली है बट किसी तरह से अगर वो आगे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं राउंड्स के लिए, उनकी सीट हट जाएगी, हर जगह पे बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि वो सीट आपकी ही है. अगर आपको इस राउंड में भी फिर आपको सीट नहीं मिलती जो आपको चाहिए, सो वो सीट स्टिल आपकी जो बनी हुई थी वो आपकी ही रहेगी. तो यहाँ पर ये लिखा है वंस द अर्लियर अलॉटमेंट इज़ अपग्रेडेड, क्लेम ऑफ अर्लियर सीट. ये भी बार बार मेंशन है कि आप उसके बाद सीट नहीं ले सकते अपनी पहले वाली अगर आपको नई सीट अलॉट हो गई है. C is that candidates who have not registered and not participated in first, second, third rounds of counselling can register. अब यहाँ पर आप रजिस्टर भी कर सकते हो दोबारा, 2000 रुपये दो एंड आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. एंड उसके बाद लिखा हुआ है कि थ्रू द पोर्टल इट इज़ बीइंग द फाइनल राउंड एंड देयर इज़ नो विदड्रॉ, द कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट जितना. अब यहाँ पे विदड्रॉ का वही लिखा हुआ है जो हमने अभी बात करी है कि इस राउंड के पहले ही आपको विदड्रॉ करना होगा. इस राउंड के बाद कोई भी विदड्रॉ का ऑप्शन नहीं आएगा. आपके जो भी 100% रिफंड पॉलिसी है वो आपके साथ आपके लिए नहीं होगी, वो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे 100%. अब आपको अगर लिंक चाहिए विदड्रॉ का, बेसिकली 20,000 टू गेट लिंक टू द चॉइस इन दिस राउंड अगेंस्ट द वैकेंसी. विदड्रॉ बोल रहा हूँ. आपको जो भी 20,000 का फ्री है आपको वो पे करना होगा, तभी आपको फाइनल राउंड बेसिकली चॉइस के जो ऑप्शंस हैं वैकेंसीज के बाद वो आपको मिलेंगे आफ्टर पेइंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, तो आपको पे करना होगा फॉर बेसिकली टू गेट द चॉइसेस और वैकेंट जो सीट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए. सीट अलॉटमेंट प्रोसेस इन दिस राउंड विल बी सिमिलर, सब कुछ सिमिलर होगा पहले की तरह, एक्सेप्ट विदड्रॉल सरेंडर ऑफ सीट. ये ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज अब यहाँ पे वो ऑप्शन वैलिड नहीं है. नो विदड्रॉ सरेंडर ऑफ सीट, नो रिफंड इन और आफ्टर दिस राउंड. यहाँ पे भी वही मेंशन है कि कोई विदड्रॉल नहीं होगा, सरेंडर नहीं होगा, कोई भी रिफंड नहीं होगा, कोई भी अमाउंट इस राउंड में या इस राउंड के बाद. थर्ड राउंड तक ही आपके पास ऑप्शन रहता है विदड्रॉ करने का. सो आई होप ये राउंड्स भी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी हैं वो क्लियर हो गई होंगी. अगर आपको स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ हेल्प यू वांट, गाइडेंस you want, any kind of confusion you have, you can connect me on Instagram, you can message me anytime, or you can comment in the comment box. I'll be always there to help you, to guide you. So friends, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में रिफंड रूल्स के साथ, फ़ी और जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक अगेन. तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल. जय हिंद.